दिखा सकते हैं। बड़ा चढ़ा के दिखाना किसी भी चीज के बारे में, जैसे मान के चलो कोई भी मोबाइल होता है, कोई लैपटॉप होता है, कोई बाइक या कोई गाड़ी है, उसके बारे में वो बढ़ा चढ़ा के सब सामने वाले को बताते हैं ना, तो वो उसको कहते हैं भी हाई क्रिएट करना। ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है? अर्जेंसी। किसी भी चीज का खोने का डर दिखाना, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्जेंसी। समझ गए? सेल्स का प्रोफेशन जो होता है ना, इन दो पिलर के ऊपर टिका होता है, हाइप और अर्जेंसी। अगर आप ये दोनों चीजें बराबर में आप लगाते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपने डेली बेसिस पे काम के अंदर, है ना, सेल्स को क्लोज करने के लिए, तो डेफिनेटली सेल्स क्लोज होती है, अगर ये सही तरीके से काम कर जाए तो। ये काम करेगी कैसे, वो मैं पॉइंट लिखवाने वाला हूँ। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? आप लोगों के चेहरे पे एक्साइटमेंट नजर नहीं आ रही? किससे बैठ के गया ट्रेनिंग के अंदर, चाय वगैरह नहीं पी या पीते नहीं? चलो चाय वगैरह मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और वीडियो कॉल कर लो, काफी अच्छा सेशन रहेगा। और कुछ चीजें बताऊंगा जो मैंने कल ही इंप्लीमेंट की थी, वो चीजें भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखो, अपना हाइप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, या अर्जेंसी कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे। जैसे आप ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग का लिंक किसी को फॉरवर्ड करते हैं ना, आप A1 का, एनरोलमेंट का, जो भी आप लिंक फॉरवर्ड करते हैं, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी को सीट्स के बारे में बताना हो, तो वहां पे आप हाई अर्जेंसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी सीनियर से आप बात करवा रहे हैं, तो वहां पे सीनियर के बारे में आप बताने से पहले हाई अर्जेंसी का यूज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में, सीट्स के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो इन चीजों के बारे में बताने जाने वाले हैं, है ना। तो अपन ट्रिप के बारे में बताने से पहले भी आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने बताया ना, ये लिख लो आप। ठीक है। जैसे ट्रेनिंग का लिंक फॉरवर्ड करते टाइम पे, सीनियर से बात करवाते टाइम पे, या पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बताने से पहले। ठीक है। या फिर आप जैसे सीट्स के बारे में बता रहे हैं, है ना, तो इन चीजों के बारे में बताने से पहले क्या है ना, आप हाइप क्रिएट कर सकते हैं। होगी कैसे, वो मैं बताऊंगा स्टेप टू स्टेप, बट पहले आप ये चीजें लिख लीजिए। ठीक है। बाकी लगभग तो न्यू एस थोड़े बहुत है, चलो ठीक है। बाकी आप जितने भी ओल्ड एस है, आप लोगों, आप लोग मेरे को एक चीज बताओ भी, आप लोग कहाँ कहाँ पे मेरे से आप सीखना चाहते हो कि सर इस चीज में इसकी हाइप कैसे क्रिएट करें। कोई आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है, जैसे मान के चलो पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप कैसे क्रिएट करें, या कॉम्बो की, या एनरोलमेंट की वीडियो की, मास्टर क्लास की, किस चीज की आप हाइप को सीखना चाहते हो? एक तरीके से आप मेरे को चैट बॉक्स से बता सकते हो। आप मेरे को चैट बॉक्स से बता सकते हो, ताकि फिर मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ। मैं तो वैसे सिस्टम के वाइज बताऊंगा आपको, स्टेप वाइज बताने वाला हूँ, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि ओके, फटाफट बताओ। एनरोलमेंट, 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 एनरोलमेंट से आगे ही बढ़ दो अब। तो 30-40 में यही आ गया, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट। ओके, तो लगभग एनरोलमेंट की वीडियो के आने लग रहे हैं। कोई ना, मैं क्लोजिंग तक सारी चीजें बताने वाला हूँ, 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर। चलो ठीक है, अब मेरी साइड में फोकस करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आ पाएंगे। कल देखो, कल मैंने लगभग 20 कॉल कर पाया था मैं, कल मीटिंग वगैरह की काफी थी, तो मैं 20 ही कॉल कर पाया था। और 20 में से लगभग 14 या 15 कॉल अटेंड की थी पर्सन ने। और 14 में से लगभग मैंने कितने एनरोलमेंट निकाले थे? 4 एनरोलमेंट निकाले थे। ठीक है। और 4 एनरोलमेंट वो निकाली थी, और 4 से 5 पेंडिंग में है, जो अभी 10 से 11 बजे के बीच में हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगा लो कि अगर आप 20 कॉल करते हैं, तो भी आप कितनी एनरोलमेंट निकाल सकते हैं, अगर प्रॉपर हाई अर्जेंसी का यूज करें तो। अगर कोई पर्सन 100 कॉल करने लग रहा है, तो आप अंदाजा लगा लो 100 कॉल में कितनी एनरोलमेंट निकाल सकता है। राइट। देखो, आपने कल सीनियर अप्रोच सीखी, उससे पहले आपने कॉलिंग सीखी, तो आपको कॉलिंग तो आपको बता ही दिया है, सीनियर अप्रोच भी बता दी किस तरीके से होगी। बट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आप एनरोलमेंट के टाइम पे आप हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, मैंने कल कैसे क्रिएट की थी वो बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने, जैसे मान के चलो कॉलिंग कंप्लीट होगी, मैं लिंक फॉरवर्ड करने वाला था, उससे पहले मैंने बोला, जैसे मान के चलो मेरे साथ जैसे कोई भी मैम है, जैसे प्रियंका मैम है ना, तो मैंने उनको एक बात बोली थी, मैं मैम अभी मैं ना आपको 8 से 10 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो सेंड करने वाला हूँ। ठीक है। तो उस वीडियो को आप अच्छे तरीके से वॉच करना। ठीक है। उस वीडियो को वॉच करने के बाद में क्या है, आप मेरे को रिप्लाई करना, उसमें से जो चीज बेस्ट लगेगी वो मेरे को बताना आप। ठीक है। और जो पॉइंट आपको बेस्ट लगता है, जो डाउट कंफ्यूजन होती है ना मेरे से, वो क्लियर कर रहा हूँ। बट मैम सबसे बड़ी चीज क्या है मैम, मेरा अभी कल से न्यू बैच स्टार्ट हुआ, उसके अंदर ओनली ओनली 4 स्लॉट लेफ्ट रहते हैं। बट पता है भाई कल बैच क्यों इतना मतलब पॉपुलर हो रखा है, या कल का बैच ऐसा क्या खास बात है, कल वो सामने से बोले कि क्या खास बात है। मैंने ये बात बोली कि मेरी सोसाइटी का कल बर्थडे है। कल मैंने उनको ये हाइप क्रिएट की, मेरी सोसाइटी का कल बर्थडे है, तो कल से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 4 स्लॉट लेफ्ट रहते हैं। अगर आपको सिलेक्शन करवाना है, तो वीडियो देखते ही 10 मिनट में कॉल करना पड़ेगा मेरे को। अदरवाइज फिर अगर आप आधे घंटे बाद बोलोगे सर मुझे स्टार्ट करना है,
तो उसका फिर एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लग जाएगा, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है सर, मैं अभी वीडियो देख के रिप्लाई कर दूँ। तो इसी तरीके से मैंने सभी का रिप्लाई दिया, सबका फीडबैक लिया, किसी के पास पेमेंट थी, किसी के पास नहीं थी, जिसके पास नहीं थी वो कल कर देंगे, मतलब आज कर देंगे, बाकी उन्हें कल कर देंगे, समझे। तो आप किसी भी चीज के बारे में ना वो बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं। देखो कल आज अभी अपना फॉरएवर का बर्थडे है, तो मैंने वो फॉरएवर का नाम नहीं लिया, बट मैंने ये बोला कि अपनी सोसाइटी का कल बर्थडे है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो थोड़ा सीरियस हो गया, और सीरियस होने के बाद उन्होंने अपना एनरोल भी कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगी चीजें, यहाँ तक क्लियर हुई, चलो ठीक है। दूसरी चीज, अब तो मैंने उनको लिंक के लिए रेडी किया था भी, हाँ मैंने लिंक आपको सेंड कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने वीडियो को देख लिया, देखने के बाद वो पे करने की बारी आई थी ना, पे करने के टाइम पे मैंने एक बात उनको बोले थे कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में कर दूंगा या कर दूंगी, ठीक है। तो मैंने उनको एक ही बात बोली आफ्टर वीडियो कि मैम देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मेरे पास ओनली ओनली 4 स्लॉट लेफ्ट रहते हैं, ठीक है। आपसे जब बात करा आपको ने वीडियो दी ना, उसके बाद मैंने कम से कम 3 लोगों को भी वीडियो प्रोवाइड करवा दी ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें से एक पर्सन ने मेरे साथ एनरोल कर लिया है। 4 स्लॉट थे, अब 3 रह चुके हैं। अब आपकी किस्मत है, वो स्लॉट 5 मिनट के लिए वैलिड रहते हैं, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए। अगर आप इतना लेट करोगे मैम, आप ही का घाटा है। और दूसरी बात, अर्जेंसी मैंने क्या डाल दी, मैंने उनको क्लियर कट बोल दिया मेरे पास अब 3 ही स्लॉट रहते हैं, अगर आपने स्टार्टअप नहीं किया, अगर आपने एनरोल नहीं किया, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा और आप इतने बड़े बेच का पार्ट नहीं बन पाओगे, ठीक है। और फिर मैंने अर्जेंसी मैंने क्या डाल दी, मैंने एक बात बोल दी मैम, अगर आप 3 स्लॉट बुक होने के बाद मेरे को रिप्लाई करते हो कि सर मैं आपके साथ एनरोल करने वाली हूँ, ठीक है, तो मैंने इनको एक बात बोली, आपका 49 रुपीज मैम चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा, अगर आप बाद में पे करोगे, ठीक है। इससे अच्छा अगर आप 49 रुपीज पे करोगे, एक्स्ट्रा पे करोगे, इससे अच्छा 196 पे कर दो मैम, क्योंकि सीखना तो आपको है ही है। अगर आप नहीं सीखो, अगर नहीं सीखने वाले होते तो आप दोबारा कॉल नहीं करते। तो उन्होंने बोला हाँ सर मैं भी करवाती हूँ, उन्होंने 10 मिनट के अंदर एनरोल कर दिया, ठीक है। मतलब आपने हाइप भी क्रिएट कर दी, सिस्टम की वैल्यू भी दिखा दी, और आपने अर्जेंसी भी डाल दी। अगर आप मान के चलो सपोज आप सीधा ही लिंक फॉरवर्ड कर लो किसी को, ये लो सर, ये प्रियंका ये एनरोलमेंट की वीडियो दे रहा हूँ, देख के रिप्लाई कर देना, ठीक है, या तो आप ये समझ लो कि उसकी साइड से ना है। क्योंकि कई बार मैं जब एएस लेवल पे था, सुपरवाइजर लेवल पे था, ये गलती करता था, कई बार आज भी कर देता हूँ, जब मूड नहीं होता ना, कल मैं ऐसे किसी को लिंक देता हूँ तो उसका रिजल्ट नहीं आता, उसका रिजल्ट आता 0, क्योंकि सामने वाला देख के रिप्लाई ही नहीं करेगा, वो लोग ना करे चाहे, बट वो रिप्लाई ही नहीं करेगा, देख के मैसेज सीन करके छोड़ देगा। इसलिए क्या होता है भाई, अपने पास जो सिस्टम है ना, उसकी वैल्यू सामने वाले को बताना जरूरी होता है। और वो सिस्टम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे आप विपिन सर की वीडियो दे रहे हो, तो उसको पहले से आप ये चीज क्लियर कर सकते हो भाई, जो पर्सन आपको सिखाने वाले है ना इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर, वो ऑलरेडी सोसाइटी के को फाउंडर है, उन्होंने हजारों लोगों को गाइड कर दिया, समझे। उन्हीं उन्हीं का एक नया बैच अभी क्रिएट होने वाला है, जिसके अंदर कुछ स्लॉट लेफ्ट रहते हैं, ठीक है। अब आप सोच कर देखो, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी अगर इतने लोगों को कामयाब कर सकती है, तो वो आपको भी कर सकती है। तो आपका आपका फर्ज ये बनता है कि आप सीरियस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करो, समझे। तो पर्सन सीरियस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। ये तो था एनरोलमेंट की वीडियो के लिए। अब उसने पे कर दिया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। जो बातें बता रहा हूँ ऊपर से तो नहीं जा रही, ठीक है, कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनको मैनेज कर लेना आप, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है, मेरा काम है बताना, ठीक है। ये जो पॉइंट मैं एनरोलमेंट की वीडियो के बारे में बताई, वो वन टाइप कर दो, अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो चैट बॉक्स से बता दो आप। फिर मैं आपको मार्शल क्लास के बारे में बताता हूँ, आगे समझ में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, लगभग समझ में आ गए सभी को, ठीक है। अब बात आती है मार्शल क्लास की। मार्शल क्लास के लिए तो देखो, अगर वो बंदा पे कर देता है ना, तो वो ऑलरेडी डरनिंग है, उसके लिए इतनी हाई क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। बट फिर भी आप मार्शल क्लास देने लगे ना, तो उसकी अपने को वैल्यू दिखानी पड़ेगी। वैल्यू कैसे दिखाएंगे, उसको बात बोलेंगे। फर्स्टली तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन प्रियंका, ये आपने एनरोल किया मेरे साथ, ठीक है। बाकी देखो डियर, अभी ना हमारे 12 बजे, जैसे जो भी टाइमिंग होता है, जैसे आप किसी को 11 बजे एनरोलमेंट की वीडियो दे रहे हो, तो उसको क्लियर कट ये बात बोल दिया करो कि हमारा 12 बजे से हमारा नया बैच स्टार्ट होगा, 12 बजे से मार्शल क्लास चलने वाली है, 12 बजे से हमारी मार्शल क्लास चलने वाली है, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्लॉट रहते हैं, या बात पहले ही बोल दिया करो, एनरोल कर दिया। अब उसको बोलो भाई देखो 12 बजे मार्शल क्लास स्टार्ट होने वाली है, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मास्टर क्लास के जो होस्ट रहेंगे, वो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सभी को गाइड करने वाले हैं, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे सभी को गाइड करने वाले हैं। अगर वो 35 से 40 मिनट का टाइम निकाल के अगर आने लग रहे हैं ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी उन चीजों को अच्छे तरीके से देखना, क्योंकि मास्टर क्लास के अंदर आपको 3 से 4 या 5 तरीके आपको ऐसे बताए जाने वाले हैं। अगर आपने उनको इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आप बहुत सारे अर्निंग मेथड सीख सकते हो,
ठीक है, अर्निंग सोर्स अपने लिए जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रेनिंग के आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे, चाहे आप एक पेज में बनाओ, दो पेज में बनाओ, नोट्स बना के और मेरे को सबमिट करो। और इस ट्रेनिंग के बीच में कहीं पे भी आपको एक कोड बता सकते हैं सर, आप ये लाइन जरूर बोला करो। तो इस ट्रेनिंग के बीच में सर कभी भी आपको एक कोड बता सकते हैं, वो अगर कोड आपके पास होगा तो हमारी आप नेक्स्ट ट्रेनिंग सीरीज के अंदर अपना क्या हुआ रजिस्ट्रेशन करवा पाओगे आप। ठीक है, तब बंदा सीरियस होकर वो ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। और आप एक लाइन ये भी बोल सकते हो कि जैसे ये मास्टर क्लास होती है ना, ये पेड मास्टर क्लास होती है जिसके अंदर अपने को बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है, बट अभी मैनेजमेंट की साइड से ये ऑफर है कि भाई इसके लिए ना हर इंसान अफोर्डेबल इसको अफोर्ड कर पाए, इसलिए 196 का इसका चार्ज रखा है। और ये जो चार्ज होता है सिर्फ आप मास्टर क्लास के लिए लेते हैं, डे 1 डे 2 सीरीज के लिए नहीं ले सकते, इस चीज का ध्यान रखो। ओके, अब मैं एक चीज बताता हूँ, देखो अब इसके बाद ना अपना डे 1 सीरीज स्टार्ट होती है। अब बहुत सारे पर्सन क्या गलती करते हैं, अब यहाँ पे कुछ इश्यू आता है ना कि सर हमें मास्टर क्लास तो अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद वो डे 1 के लिए रेडी नहीं होते। होता है ना कई बार कि सर मास्टर क्लास भी अटेंड कर ली, पे भी कर दिया, बट वो डे 1 के लिए रेडी नहीं होती। किस किस को लगता है ऐसा? ऐसा कोई है पर्सन जिसका पर्सन मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद डे 1 अटेंड नहीं करता? ऐसा कोई भी पर्सन, सिंगल पर्सन आप में से? एक पर्सन मैम तो ऐसे बैठे हैं ऐसे, क्या हो गया मैम आपको? चलो कोई बात नहीं। ओके सर, कभी कभी होता है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, बट अगर आप लोगों के साथ होता है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो पता है डे 1 से पहले अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, तो आप अपने अपलाइन से सीनियर से पहले अप्रोच करवा दिया करो। वो कैसे उनकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है वो भी बताऊंगा। ठीक है, बट अगर आप मान के चलो उसको डायरेक्ट डे 1 देने लगे तो डे 1 देने से पहले क्या करो, आप उससे पहले पॉसिबल हो सके तो वीडियो कॉल पे बात करो। अगर वीडियो कॉल पे नहीं बात हो रही तो ऑडियो कॉल पे बात करो। उससे पहले पूछो कि हाँ जी भाई कैसा लगा सेशन अटेंड करके, आए बजे, नए नए तरीके बताए थे ना आपको सर ने, हाँ कोड क्या था, कोड बता दिया, नोट्स दे दिया। ओके, फिर आप उसको क्लियर कट बोल दो भाई आज से ही आपकी डे 1 सीरीज स्टार्ट होने वाली है, डे 1 डे 2 डे 3। ठीक है, डे 1 के अंदर क्या है, अभी तक तो आपने नॉर्मल ट्रेनिंग अटेंड की थी, नॉर्मल मास्टर क्लास थी, बट अब हाई लेवल की आपको एजुकेशन मिलने वाली है, वो मिलेगी हमारी डे 1 सीरीज के अंदर। अब आपको एक नई इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा, एक ऐसी इंडस्ट्री जो हर साल करोड़ों रुपए का क्या करती है, बिजनेस करती है, करोड़ों रुपए का आमदनी करने लग रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री का पार्ट आप पढ़ने वाले हो। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस ट्रेनिंग के जो होस्ट रहेंगे ना, वो होस्ट है मिस्टर अमन गिल सर। तो आप बोलोगे अमन गिल सर को जानते हो? आप बोलेंगे नहीं जानता। ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है जो पूरे इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। कैसे कि जब सर ने इस बिजनेस की स्टार्टिंग की थी ना, सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे थे, सर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया और फिर इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब आप एक चीज बता सोच के देखो भाई, अगर उन सर ने गवर्नमेंट जॉब को क्विट करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो कुछ ना कुछ तो इस बिजनेस सीरीज के अंदर सर ने देखा होगा ना। बोलेगा हाँ सर कुछ ना कुछ तो देखा होगा। बस यही चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डे 1 जो सीरीज है ना, उसको बिल्कुल भी हल्के मत लेना डियर, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये होस्ट होने लग रही है। ठीक है, हजारों लोग इसका पार्ट बनने वाले हैं। तो 12 बजे या 4 बजे जो भी टाइमिंग होता है आपके अकॉर्डिंग, आप बोलो 12 बजे हमारी अभी डे 1 सीरीज चलेगी। तो अच्छे से टाइम से ही बैठ जाना, ड्रेसिंग अच्छे ड्रेसिंग सेंस के अंदर वीडियो आप ऑन रखना। ठीक है, और जो सर पॉइंट बताते हैं एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, इस चीज को देख के ना प्रीजज मत करना। कहीं आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में पता हो, है ना, या आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन हो तो इसको प्रीजज मत करना, क्योंकि ये जो नॉलेज है ना, ये इंपॉर्टेंट नॉलेज है, आपके बिजनेस को आगे और बूस्टअप करेगी। आप बिजनेस में ग्रो कैसे करोगे मैं आपको बाकी सारी चीजें बता दूंगा आफ्टर सेशन, बट आप इस सेशन को अच्छे तरीके से वॉच करना। ठीक है, और अमन गिल सर के बारे में आपने बता दोगे ना, फिर आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी पे उनको विजिट करवा सकते हो अच्छे तरीके से। ये सर की इंस्टाग्राम आईडी है। ठीक है, ये सर का बैकग्राउंड था, और आज सर देखो सर का लाइफ स्टाइल देखो किस लेवल का हो चुका है। फिर सर के लाइफ स्टाइल के बारे में बता के सर को बताओ कि सर कोई फोन में जाने लग रहे हैं, घूमने लगे हैं, ट्रेवल करने लग रहे हैं इस बिजनेस की पावर से। बट ये गवर्नमेंट जॉब में थे तो वहां पे वो पॉसिबल हो पाता, कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, उनको भी बहुत सारे डाउट थे, बट जब इस सिस्टम को देखा ना, उसके बाद सारी चीजें उनको क्लियर हो गई। तो ऐसे करके आप डे 1 सीरीज के अंदर आप हाई ग्रेड करके लेके आ सकते हो। ठीक है, बट उनको एक बात बोल दो कि डे 1 सीरीज के अंदर लिमिटेड ही पर्सनों का सिलेक्शन हुआ है। कहीं ये ना हो कि आपने अगर 12 बजे मिस कर दिया ना, फिर मेरे को मत बोलना कि सर मेरे को दोबारा सीट नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि इतने ही पर्सन इसके अंदर आते हैं, 600 700 जो भी आप बोल सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मेरे साइड से इतने ही पर्सन उसके अंदर है। अगर आपने ये लाइव अटेंड नहीं किया तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को अगर आप यूट्यूब लिंक भी प्रोवाइड करवा रहे हो ना, तो यूट्यूब लिंक की भी वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी। ये नहीं कि चलो मैं आपको यूट्यूब लिंक दे रहा हूँ उस पर ज्वाइन हो जाओ, नहीं।
आप उसको पहले एक बात बोल दो, देखो लाइव में पॉसिबल नहीं हो, अगर आप अटेंड नहीं कर पाते, बिजी हो, तो मेरे को ना मेरे सीनियर से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सर प्लीज, अगर मेरे ट्रस्ट पे, मेरे भरोसे पे, अगर आप एक पर्सन को यूट्यूब लिंक अनलॉक करवा के दे सकते हो ना, तो सर से मैं बात कर लूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद उसको कॉल करो कि देखो मैंने सीनियर से बात की है, बट सीनियर ने बोला है कि मैं अनलॉक तो करवा दूंगा यूट्यूब लिंक, बट कुछ टाइम के लिए रहेगा वो, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए। तो आप मेरे को एग्जैक्ट बताओ किस टाइम पे फ्री हो, किस टाइम पे देख लोगे आप। वो बोलेगा मैं 12 बजे तो नहीं हूँ, मैं 2 बजे के टाइम पे फ्री हो जाऊंगा, या 3 बजे के टाइम पे, 5, जो भी बोलता है, उसको बोलो ये है लिंक, मैं अभी आपको दे रहा हूँ थोड़ी देर में, इतने बजे मिल जाएगा, और 2 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। तो 1 घंटे में उसको देख के, 35 मिनट में देख के, देखते ही नोट्स बना के मेरे को सेंड कर देना। उसमें भी सर आपको कभी भी कोड बता सकते हैं, फटाफट मैं वो मेरे को सेंड कर देना, मैं सर के पास सबमिट करवा दूंगा। अगर इस तरीके से आप हाई अपडेट करके पर्सन को लिंक फॉरवर्ड करोगे तो क्या वो ज्वाइन नहीं करेगा? बहुत सारे पर्सन होते हैं ना, वो लिंक फॉरवर्ड कर देते हैं, यूट्यूब लिंक दे देते हैं, बाद में बोलते हैं सर उसने तो देखा ही नहीं, उसने सीड ही नहीं किया। सीन इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने अपने ट्रेनिंग के लिंक की वैल्यू क्रिएट नहीं, आपने अपने सीनियर की या होस्ट की वैल्यू उनको दिखाई नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया तो टू टाइप कर दो आप। यहाँ तक अगर मेरी जो बातें हैं वो समझ में आ गई तो आप मेरे को टू टाइप कर दो चैट बॉक्स में। चलो ठीक है, ओके। ओके, अब देखो जैसे कल सर ने बताया था ना, सीनियर कोच के बारे में बताया था, तो सीनियर की आपको हाइट क्रिएट करनी पड़ती है। अगर आप सीनियर की हाइट क्रिएट नहीं करोगे, सीधा ही डायरेक्टली उनको कुछ चीजें बता दोगे ना, तो वही बात है, सीनियर की वैल्यू नहीं करेगा। माने कि उसने डे 1 अटेंड कर लिया, उसके बाद उसको अच्छा लगा, आपने फॉलो अप वगैरह ले लिया बढ़िया तरीके से। अब आप उसको एक बात बोलो कि देखो मेरा काम था यहाँ तक आपको ट्रेनिंग अटेंड करवाना, ठीक है। अब क्या है, आगे की जो ट्रेनिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, वो हमारे मैनेजमेंट के टॉप लीडर के पास होगा। आप उसको डायरेक्ट ये बोलो कि अब जो आगे का जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी ना, वो हमारे मैनेजमेंट के टॉप लीडर से आपको बात करवाऊंगा। अगर उनसे, मैम से या सर से अगर आपकी बात हो जाती है और वो परमिशन दे देते हैं आपको आगे की ट्रेनिंग के लिए, तो ही आपका आगे की ट्रेनिंग के लिए सिलेक्शन होगा। बाकी मैं मेरी साइड से पूरा जोर लगाने वाला हूँ, क्योंकि आप मेरी टीम का पार्ट हो, ठीक है, आप मेरे साथ बिजनेस सीख रहे हो, और मेरी सर के साथ या मैम के साथ अच्छी बनती है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर का जो पेज है उस पेज के अंदर आपका नाम लिखा जाए, सर के पेज के अंदर आपका नाम लिखा जाए, ठीक है। तो मैं इतने बजे आपको सर से बात करवाने वाला हूँ, जो भी टाइम होता है उससे पहले बता दो कि जैसे मान के चलो आप मनीष सर से बात करवा रहे हो, सपोज है, या मनीष सर आपके अप्लाई है, तो आप उनको बता दो कि मनीष सर का सबसे पहले बैकग्राउंड बताओ कि सर किस लेवल से उठे हैं। सर पहले इंडियन आर्मी की तैयारी करने लग रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और बाई चांस फेसबुक से इनको इन्विटेशन डाला और फिर इस बिजनेस के अंदर आए। सोच कर देखो, सर ने भी तो ट्रस्ट किया होगा ना, सर ने भी तो ट्रस्ट किया, सर को भी तो डाउट था पहले, बट सर ने डाउट को साइड में करके और विश्वास किया, और जिसकी वजह से आज सर को हजारों लोगों को कामयाब कर चुके हैं अपने साथ साथ, ठीक है। तो उस पर्सनैलिटी से आपको बात करने का मौका मिलने लग रहा है। फिर उनको क्या करो, जैसे कल सर ने सीनियर मोस्ट बताई थी उस तरीके से आप इस सीनियर की बात करवा दो, और एक ये बात बोल दो कि सर के पास 5 मिनट ही है, ठीक है, सर के पास 5 मिनट ही। और एक चीज ध्यान रखना, जब सीनियर कोर्स करवाते हो ना, अगर सर ने 10 मिनट दिया तो ये मत बोलो सर थैंक यू सो मच सर 5 मिनट देने के लिए, ठीक है। कई बार होता है पर सर 10 मिनट बात कर लेते हैं, बोलते हैं सर 2 मिनट देने के लिए थैंक यू सो मच, 5 मिनट देने के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है, देख लिया करो थोड़ा सा। ओके, अब आपने डे 1 भी दे दिया, ठीक है, आपने सीनियर से बात भी करवा दी, अब बात आती है डे 2 और डे 3 की, ठीक है। डे 2 और डे 3 सिंपल है, देखो सीधी सी बात है, आपको अपने सीनियर के बैकग्राउंड के बारे में जानना होगा सबसे पहले। अमन सर के बारे में जानो अच्छे तरीके से, आपके प्लाइन के बारे में जानो अच्छे तरीके से, विपिन सर है उनके बैकग्राउंड के बारे में जानो, मनीष सर के बारे में जानो, ठीक है। जो भी सीनियर ट्रेनिंग देने लगा ना, एटलीस्ट आपको उनके बैकग्राउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो हाइप वहीं से क्रिएट होती है। अब मान के चलो स्टूडेंट है, तो आप किसी से भी बात करवाने लग रहे हो, आप विक्की सर से मान के चलो विक्की सर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, या पर्सन विपिन सर की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, डे 2 अटेंड करें, तो आप सबसे पहले बताओ कि विपिन सर का बैकग्राउंड बताओ, हाई क्रिएट करो कि देखो किस लेवल से उठे। 11वीं क्लास में सर ने बिजनेस को स्टार्ट किया था, 11वीं क्लास में बिजनेस को स्टार्ट किया था, और 12वीं क्लास तक आते आते 16 लाख रुपए की टॉप मॉडल गाड़ी, वरना गाड़ी अपने दम पे वो बाय कर चुके थे इस बिजनेस की पावर से, अपने दम पे बिजनेस की पावर से वो बाय कर चुके थे 16 लाख रुपए वरना गाड़ी। अब आप सोचते हो कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है ना, ऑलरेडी सर सीनियर मैनेजर है, दो सर के डायरेक्ट में ऐसे पर्सन है जिनको सर ने 1-1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचा दिया, और उनकी टीम के अंदर बहुत सारे मैनेजर हैं जो ऑलरेडी लाखों रुपए कमाने लग रहे हैं। तो आज जो डे 2 सीरीज है ना, उसके अंदर जो मनी मेकिंग प्लान आपको बताने वाले हैं, वो प्लान ऐसा प्लान है, या मनी मेकिंग प्लान ऐसा प्लान है जिसकी वजह से आप इतना सारा पैसा कमा सकते हो। आपके माइंड में डाउट आता है सर यहाँ पे इतना सारा पैसा कैसे कमाते हैं,
वो डाउट ही आपका क्लियर होने वाला है इस सेशन के अंदर। अगर आपने उस सेशन को मिस कर दिया, अगर आपने थोड़ा बहुत इधर उधर देख के फिर ट्रेनिंग अटेंड की, तो ये मनी मेकिंग प्लान आपको समझ में नहीं आने वाला। तो पूरा फोकस ट्रेनिंग के अंदर रखना, डायरी पेन अपने पास रखना, एक एक लेवल, एक एक परसेंटेज वगैरह जो भी चीजें होती है ना, वो नोट डाउन करके और मेरे पास नोट्स बना के सेंड करना। और जब बंदे को इस तरीके से लिंक फॉरवर्ड करोगे ना, तो बंदा सीरियस होकर ट्रेनिंग को अटेंड करेगा। सेम डे 3 के लिए है, सेम डे 3 के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से मनीष सर के बारे में बता के आप लिंक फॉरवर्ड करना। फिर बात आती है इंटरव्यू की। देखो कई पर्सन क्या करते हैं, इंटरव्यू को हल्के में लेते हैं, है ना, इंटरव्यू करवा देंगे अपने आप स्टार्टअप हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं। डे 1 से उसके माइंड में एक बात फिट करो, इंटरव्यू को लेकर हाइप क्रिएट करो, कैसे करनी है उसको बात बोलो कि देखो डे 1 डे 2 डे 3 चलो मेरा काम है सिखाना, ट्रेनिंग का लिंक फॉरवर्ड करना, सारी चीजें बताना, अच्छे बुरे के बारे में बताना। बट मेन चीज जो इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी जो गलती लोग करते हैं ना इस बिजनेस के अंदर, वो गलती करते हैं कि वो इंटरव्यू को हल्के में ले लेते हैं। ये बात नोवस को बोलनी है आपको कि इंटरव्यू को वो नोवस है, वो जो नोवस पार्टनर होते हैं वो हल्के में ले लेते हैं। वो बोलेगा कैसे, वो सोचते हैं मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, नोट्स बना लिए, हो जाएगा क्वालिफाई, हो जाएगा क्वालिफाई। ऐसे नहीं डियर। अब हम मान के चलो 100% अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे ना, तो उसमें से ये मान के चलो 17 या 18 लोगों का ही सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के अंदर। बट मेरा मेरा इतना प्रोमिस है कि मैं जो बताने लग रहा हूँ ना, उन बातों को बस आप फॉलो करते रहना, याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना, आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा। समझे? जैसे ही डे 3 कंप्लीट होता है उसको बात बोलो, भाई देख मैंने आपको पहले ही बोला था, ठीक है डियर, मैंने आपको पहले ही बोला था डे 3 कंप्लीट हो गया है, अब इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के लिए मैं आपको वीडियो कॉल करने वाला हूँ, एक एक चीज लिखवाने वाला हूँ। और जब भी किसी का इंटरव्यू करवाओ ना, उसको वीडियो कॉल पे पहले लेके उसको सारी डायरी तैयार करवा दो कि स्टार्टअप अप हुआ था, सीईओ ये है, मार्केटिंग प्लान ये है। जब उसके पास लिखित में होगा ना, रिटन में जब उसके पास होगा, तो बंदा वो टेस्ट के लिए बिल्कुल सीरियस हो जाएगा। अब मेरे पार्टनर चलने लग रहा है कम से कम 12, कल के समय 12% रेगुलर है, जिसमें से 2 या 3% का भी इंटरव्यू आज की डेट में होने वाला है। तो उनको मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है, मैंने खुद ने नोट्स बना रखे हैं, वो उनको दे दिए ना, और मैसेज में भी कुछ चीजें टाइप करके दे दी। पीरियड अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, कुछ चीजें नहीं आती तो मेरे से समझ लो, क्योंकि इंटरव्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का टाइम ले लो, बट अच्छे तरीके से क्वालिफाई करना। पहले मैं पूछने वाला हूँ, अगर मुझे लग गया ना कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज है, तभी मैं सर के पास या मैम के पास आपको प्रोसीड करने वाला हूँ। अब मान के चलो किसी को नॉलेज नहीं होगी तो मैं उसको बोल दूंगा भैया मुश्किल है। और फिर मैं एक एग्जांपल और दे दूंगा इंटरव्यू के लिए कि मेरे साथ अभी राकेश सीखने लग रहा है या राजू सीखने लग रहा है, ठीक है। तो उसकी नॉलेज आपसे कहीं बेटर है, मेरे को लग रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा और आपका रह जाएगा। तब वो जब भी आप इस तरीके से हाई क्रिएट करोगे, वो बोलेगा नहीं नहीं सर, मैं मेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरे को भी आप सिखाओ। तब बंदा और अच्छे तरीके से सीखेगा, और अच्छे तरीके से सीखेगा, फिर बोलेगा हाँ अब मेरे को देखो, अब मेरे से ना एक बार सुन लो भी मैंने, मेरे को याद है या नहीं है, इस तरीके से बोलेगा। और फिर आप उसकी नॉलेज चेक करना, फिर अपने सीनियर से बात करवाना, ठीक है। जैसे ही इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद एक बात बोल दो कि देखो मेरी साइड से 17% थे, 18 थे, जो भी बोलते ना, इतने परसेंट थे, और मैम ने या सर ने बोला कि आपके साइड से सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन होगा जो 2C प्लान के लिए प्रोसीड होंगे। तो बोलेगा मेरा नाम आएगा, तो उनको आप बोलो कि लगभग आधे घंटे 1 घंटे वेट करना पड़ेगा। तो सर जो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे, मेरे पास ऑडियो डाल देंगे, या मनीष सर ऑडियो डाल देंगे मेरे पास, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो देखो इस तरीके से अगर उस पर्सन को वेट करवाओगे, तो क्या वो इंटरव्यू के बाद में 2C प्लानिंग के लिए सीरियस होगा या नहीं होगा, बताओ, होगा या नहीं होगा? होगा। होगा तो 3 टाइप कर दो चैट बॉक्स में। अगर इस तरीके से आप किसी को इंटरव्यू के लिए लेके आओगे, तो वो क्या सीरियस होगा या नहीं होगा? होगा। कोई बोर तो नहीं हो रहा टेंशन के अंदर, ऊपर से तो नहीं जा रहे, बातें समझ में आ रही है? इन बातों को अप्लाई करना जरूरी। देखो नेटवर्क मार्केटिंग या सेल्स के प्रोफेशन के अंदर ना, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब कुछ पर्सन क्या बोलते हैं, अभी भी इंप्लीमेंट नहीं करने वाले इन चीजों को, फिर से वैसे लिख के दे देंगे, वैसे इंटरव्यू के लिए वो ट्रेनिंग के उसको रेडी कर देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलने वाला। सेल्स का प्रोफेशन है, ये फैक्ट पे चलता है, जो चीजें फैक्ट है तो है, ठीक है। आपको इन हाई प्रोजेंसी को सीखना पड़ेगा तो पड़ेगा, इसमें कोई इलाज नहीं, ठीक है। अब आपने इसको दे दिया टू सिखाना, कॉम्बो के लिए पूछा ना सर, कॉम्बो के लिए हाइप कैसे क्रिएट करें। जब आप किसी को 2C प्लानिंग देने लग रहे हो, तो उससे पहले एक बात बोल दो कि आज 5 बजे लाइव चलने वाली है 2C प्लानिंग डियर। देखो आपने डे 1 अटेंड किया, डे 2 अटेंड किया, डे 3 अटेंड किया, तो आपने एक चीज तो देखी थी ना कि आपके साथ साथ में क्या ना हजारों लोग सीखने लग रहे हैं। बोलेगा हाँ सर हजारों लोग सीख रहे हैं। तो अभी क्या है डियर, अभी जो 5 बजे प्लानिंग मिलेगी ना, इसके अंदर भी बहुत सारे पर्सनों को प्लानिंग मिलने वाली है। बिजनेस आप स्टार्ट कैसे करोगे,
जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे, कुछ पॉइंट टेबल बताएंगे भी किस तरीके से 2C कंप्लीट होता है, 2000 पॉइंट का कलेक्शन कैसे होता है। बट यार क्या है, इसमें भी लिमिटेड ही स्लॉट्स रहेंगे, क्योंकि हमारी इतनी तारीख से, आज 9 तारीख है तो बोल दो भी 2 दिन बाद 11 तारीख पर, 11 तारीख से पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है। कॉम्बो की भी हाइप हो जाएगी और पर्सनल मेंटोरशिप की हो जाएगी। आप उसको बोल दो कि 11 तारीख को पर्सनल मेंटोरशिप है, और उसके अंदर इतने ही पर्सन आने वाले हैं, 100 पर्सन आने वाले हैं, 150 पर्सन आने वाले हैं, जिनका जो पर्सन फर्स्ट 2C क्वालिफाई होंगे ना, उन्हीं का सिलेक्शन होगा उस मेंटोरशिप के अंदर। और सबसे बड़ी बात है क्या है, उस 100 स्लॉट में से 30 स्लॉट या 50 स्लॉट कुछ ऐसे कुछ स्लॉट्स होंगे जिनके ऊपर कुछ कॉम्बो पैक ऑफर होता है। वो बोलेगा कॉम्बो पैक ऑफर क्या होता है, उसको बोलो कि इसके अंदर ना अपनी मैनेजमेंट की पर्सनली सपोर्ट होती है, ठीक है, और अपने जो फाउंडर्स होते हैं ना वो पर्सनली सपोर्ट करते हैं उन नोवेल्स को जो कॉम्बो पैक से अपना स्टार्टअप करते हैं। तो बोलेगा कॉम्बो पैक होता क्या है, तो वो बोलो कि आफ्टर वीडियो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, पहले आप वीडियो वॉच करना, 5 बजे ट्रेनिंग वॉच करना, जैसे ही ट्रेनिंग एंड होती है आप मेरे को नोट्स भेज देना और मेरे को हैंड टू हैंड कॉल कर लेना, मैं मैनेजमेंट से बात करके आपके लिए कॉम्बो कोड करवा दूंगा, कॉम्बो के लिए बात करवा दूंगा। अगर कॉम्बो हुआ तो आपकी किस्मत है, अदरवाइज फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कि मैंने आपको सिखाने के लिए बेस्ट दिया है। अब यहाँ पे अर्जेंसी क्या डालोगे, इससे पहले ही अर्जेंसी क्या डालोगे मैं बता देता हूँ अभी। अब यहाँ पे अर्जेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है। आप ये बोलो कि जैसे मैंने आपको सिखाया है ना, दूसरी प्लान देने से पहले, कि आप उसको बोलो कि जैसे मैंने आपको सिखाया ऐसे मैंने कम से कम 10 लोगों को, 15 लोगों को और भी मैं गाइड करने लग रहा हूँ। बट मेरे जो सीनियर है जिनसे आप बात करवाते हो, या जो आप फर्स्ट मैनेजर उनका नाम लेके, जैसे मेरे फर्स्ट मैनेजर शालू मैम, मैं तो बोलूंगा मेरे जो फर्स्ट मैनेजर है शालू मैम, उन्होंने मेरे को क्लियर कट ये बात बोली थी, इस मंथ 5 इंप्रूवमेंट आपको करनी है, या आपकी साइड से मेरा जो न्यू बैच बनेगा उसमें मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें से मैंने मैंने क्या किया, मेरे को 3 नाम तो दे दिए थे, जिसमें 3 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, अभी मेरी साइड से 2 नाम और जानेंगे, ठीक है। अगर आप ये कॉम्बो पैक से स्टार्टअप कर लेते हो तो आपकी किस्मत है, आप भी उन 5 पर्सनों के अंदर आ सकते हो, जिसके अंदर नेम की आपको पर्सनल सपोर्ट मिलेगी विद फाउंडर्स, ठीक है, फाउंडर्स की भी सपोर्ट आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो क्या लगता है, आओगे उस 5 पर्सनों की लिस्ट के अंदर, बोलेगा हाँ मैं भाई मैं पक्का आऊंगा, या हाँ सर मैं पक्का आने वाली, इस तरीके से बोलेगा, फिर आप उसको 2C प्लान दोगे, आप समझ गए। और अब मैं बताता हूँ कॉम्बो पैक ऑफर कैसे उसको दिलवाना है, या उसकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है। अब देखो आपने एक चीज देखी होगी ना, फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा, अमेजोन आपने देखा होगा, या कोई भी शॉपिंग वाली साइट आपने देखी होगी, है ना, ये अक्सर आप लोगों को पता होता है ये चीजें। वहां पे ना टाइमिंग चलती रहती है, किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर टाइमिंग चलती है। कुछ टाइम पहले एक MI का फोन आया था, पता नहीं लगभग साल पहले की बात होगी, MI का एक फोन आया था वहां पे। तो वहां पे वो बताने लग रहा था कि इतने स्लॉट, 2 जैसे मान के जो कल की तारीख दे दी, उससे नीचे टाइम लिख दिया 2 बजे ये साइट ओपन होगी, और 500 फोन आएंगे, जो पहले उसको बुक कर लेगा उसको इतने डिस्काउंट के अंदर मिल जाएगा। अब आपने ये चीज देखी है। अब एक चीज सोच के देखो, जो कंपनी एक प्रोडक्ट बनाने लग रही है, मान के जो ये फोन है, तो ये फोन क्या सिर्फ 500 ही बनाने वाली है? कॉमन सेंस यूज करके देखो थोड़ा, क्या ये 500 ही बनाने वाली है? क्योंकि जब इसको बेचना है तो उसको सेल्स क्लोज करनी है, नहीं वो तो कंपनी चाहिए जितना ये मेरा प्रोडक्ट बिके उतनी अच्छी बात है, ठीक है। बट कंपनी ये बोलती है कि जितना आप मतलब हाइप क्रिएट करेंगे ना इस सिस्टम की, इस प्रोडक्ट की, तब सिस्टम के लिए वो पर्सन क्या होगा, सीरियस होगा, इस प्रोडक्ट के लिए सीरियस होगा, और वो जल्दी जल्दी इसको परचेज करेगा, समझे। अब जैसे ही 2 बजने वाले होते हैं ना, सारी ऑडियंस क्या करेगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर बैठी रहेगी, और फोन रखेगी अपने हाथ में भी, 2 बजे ये फोन आने वाला है स्टॉक के अंदर, और आते ही इसको परचेज कर लेंगे। इसके ऊपर ये एक ऑफर चलने लग रहा है, 10,000 का डिस्काउंट चलने लग रहा है, और जैसे ही वो आता है ना, तो उसको लगभग 500 लोग होते हैं, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं आउट ऑफ स्टॉक। क्या दिखा देते हैं, आउट ऑफ स्टॉक। और फिर जितने पर्सन रह जाते हैं उनके माइंड में रहता है, यार यार ये फोन तो चला गया यार, अब पता नहीं कब आएगा यार, ये सेल पता नहीं कब आएगी, होता है या नहीं होता? मेरी बात पकड़ में आई? जी सर, होता है बिल्कुल। ना, होता है। अब देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो भी तो ये काम करने लग रही है ना, ये इसमें कोई झूठ नहीं होता, ये सेल्स की ट्रिक्स होती है ना, तो ये अपने को यूज करनी रहती है। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी जैसे मान के चलो कॉम्बो पैक दिलवाते हो, तो आपका सीनियर कुछ ना कुछ कॉम्बो के लिए बोलेगा, इतने स्लॉट्स है, इतने कॉम्बो है, आपको सीट होल्डिंग करवानी पड़ेगी। तो आप उसको एक ही बात बोलो भाई, इस कॉम्बो को लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। अगर सीनियर के बेस के अंदर आपको आना है तो इस बेस का पार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि इस बेस के अंदर आपको लगभग लगभग कॉम्बो के अंदर 10,000 रुपए की डिस्काउंट ऑफर मिलने लग रहा है, लगभग 10,000 रुपए का डिस्काउंट ऑफर मिलने लग रहा है, और 10,000 डिस्काउंट अपने लेवल पे बहुत ज्यादा होता है डियर। अगर आप इससे 10,000 रुपए का डिस्काउंट लेके अगर आप आगे बढ़ने लग रहे हो तो कितनी अच्छी बात है, आपका पैसा सेव हो रहा है, आपको पर्सनल मेंटोरशिप मिलने लग रही है,
समझे। और सबसे बड़ी बात है डेडलाइन देना जरूरी होता है भाई। आज मान के चलो जैसे अब 13 तारीख है तो आपको क्लियर कट बोलो भाई ये कॉम्बो पैक ऑफर है 15 तारीख तक वैलिड है। 15 तारीख के बाद अगर आप स्टार्टअप करते हो तो आपको जो टूसी पड़ती है वो 38 से 40,000 में पड़ती है। आप उसको क्लियर करके बात बोल सकते हो क्योंकि जब पर्सन के अंदर डेडलाइन होती है ना, डेडलाइन से एक बात याद आई मेरे को। बिजली का बिल आता है ना अपने घर पे, बिजली का बिल आता है, सबके आता है, कुंडी वगैरह तो नहीं लगाते, आता होगा सबके पास। जी चलो ठीक आता है। मान के बाद 1 तारीख को अपने घर में बिजली का बिल आ गया, उस पर लास्ट डेट लिखी हुई 15 तारीख। इंडियन मेंटेलिटी ऐसी है और ये फैक्ट है मैं बताने लग रहा हूँ, 75% से ज्यादा लोग ना 15 तारीख को बिजली का बिल भरते हैं। पता आप लोगों को क्यों भरते? भरने को तो वो एक को ही भर सकते थे, दो को ही भर सकते थे, 5 को 10 को भी भर सकते थे, पर 15 तारीख को क्यों भरते हैं? क्योंकि उनको एक डेडलाइन मिल गई 15 को अगर नहीं बना तो पेनल्टी लग जाएगी। समझे। तो उस डर की वजह से ना, और ये क्या होती है, ये अर्जेंसी होती है। अर्जेंसी मतलब किसी चीज के खोने का डर। उनको ये डर हो गया भाई अगर नहीं भरा बिजली का बिल 15 को तो पेनल्टी लग जाएगी। वैसे आप उसको कॉम्बो के लिए बोलोगे ना भाई हाँ 15 तारीख लास्ट है, तो उसको माइंड में एक मेंटेलिटी में उसका मतलब ये हो जाएगा कि यार मेरे को अब क्या है, अब मेरा उसी कंप्लीट करना है कॉम्बो पैक से, अदरवाइज क्या मेरा लॉस हो जाएगा। जिसको एक डर लग जाएगा भी मेरे कॉम्बो मेरा हाथ से चला गया तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, और ये पर्सनल मेंटोरशिप और ये पर्सनल मेंटोरशिप भी मेरे को नहीं मिलने वाली। इस वजह से क्या वो स्टार्टअप भी करेगा। समझ आए। यहाँ तक कि ये जो मैंने जो चीजें बताई इनडायरेक्ट वे से डायरेक्ट वे से आपको जो चीजें बताई क्या आप लोगों को समझ में आई? यहाँ तक मैंने जो क्लियर किया अच्छे तरीके से समझ में आया? कुछ भी किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन ट्रेनिंग को एंड करेंगे। अभी लगभग 5-10 मिनट चलेगी ट्रेनिंग। क्लियर हो गया? अभी तो वो गलती नहीं करने वाला, अभी तो जाके सीधा लिंक फॉरवर्ड नहीं करने वाले, नहीं करने वाले। चलो ठीक है। वैल्यू मिली कुछ, कुछ चीजें मैं बताने वाला था क्योंकि हाई पोटेंसी का टॉपिक छोटा सा ही होता है। बाकी तो आपके अपलाइन है, आपके सीनियर है, वो आपको और अच्छे तरीके से बताएंगे। मेन चीज क्या होती है देखो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और सबसे गोल्डन पॉइंट बताऊं जो मेरे से सीख सकते हो या बड़ी जो सेल्स के प्रोफेशनल के अंदर होता है, ये होता है कभी भी जब पर्सन से बात करो ना, क्या अच्छा है, आप यूट्यूब लिंक ले लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप एनरोलमेंट के बारे में आप अच्छे से जान लेना, वो बता देंगे। चाहे एनरोलमेंट की वीडियो के लिए हो, चाहे कभी भी प्रोस्पेक्ट से बात हो, जब आप हाइप और अर्जेंसी क्रिएट करने वाले होते हैं ना, तो कभी भी उससे ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी तो मर्जी हो, कभी भी उससे लाइवली बात ना करो। कोई आज इतनी ही रेट है, लास्ट रेट है, ये है वो है, ऐसे मत बोलो। आप उससे प्यार से बात करो भाई देखो डियर अभी क्या है ना, अभी देखो आपको मैंने बताया था अभी क्यों बैच स्टार्ट होने वाला है और 2 स्लॉट लेफ्ट रहते हैं। देखो अगर आप स्टार्टअप नहीं करोगे, अगर स्लॉट अलाउट नहीं करवाओगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप बोलोगे सर आप प्लीज करवा दो, तो हो नहीं पाएगा डियर। ठीक है, तो भाई मैंने तो आपको बता दिया, अब आके आपका काम। इस तरीके से स्लो में बोलोगे ना, धीरे धीरे बोलोगे तो पर्सन के भेजे में गुस्से की बात। अगर आप उसको थोड़ा सा जोर से बोलोगे, लाउडली बोलोगे, तो वो आपकी बातों को इग्नोर कर देगा, वो बोलेगा छोड़ना यार। समझ में आया? तो पोलाइट वे से स्टार्ट करो बोलना बढ़िया तरीके से। ठीक है, बाकी जो एनरोलमेंट के बारे में पूछ रहे हो वो आप लोग जाके यूट्यूब पे देख लेना। बाकी यहीं तक थी मेरी ट्रेनिंग। आई होप सो आप लोगों को मजे आए होंगे। ठीक है, बाकी अगेन आप लोगों को भी हैप्पी बर्थडे। एंजॉय करो, प्रमोट करो फॉरएवर को बढ़िया तरीके से। ठीक है, पोटेंसी ट्रिप जाने वाली उसको भी प्रमोट करो। और जितना आप इस बिजनेस के अंदर एक्टिव रहोगे, मॉर्निंग सेशन अटेंड करोगे, ट्रेनिंग का पार्ट बनते रहोगे, उतना ही आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाओगे। ठीक है, बाकी मेरी जैसी भी ट्रेनिंग लगी मेरे को बताना, और बाकी बेस्ट ऑफ लगे।